नमस्कार, मैं हूं जोगिंदर पटियाल। पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। 6 साल की मेहनत के बाद 1927 में देश की संसद तैयार हुई थी। 144 सैंडस्टोन्स के खंभे गोल आकार में बनी संसद को 2500 से ज्यादा राजमिस्त्रियों ने बनाया था। 96 साल पुराना ये संसद भवन दुनिया के लिए अब आर्किटेक्ट का नायाब नमूना है। अंग्रेजों ने इसे बनाने के लिए कितना टाइम लगाया होगा और कितने पैसे खर्चे होंगे? 83 लाख रुपए, 83 लाख रुपीस खर्च किए थे। ये वो दौर था जब सोने की कीमत कितनी थी? 10 ग्राम सोना 18 रुपए का आता था। कल यानी 19 सितंबर को पुरानी संसद में आखिरी कार्यवाही होगी। सिग्नेचर स्टोरी में आज संसद की अनसुनी कहानियां। 160 से ज्यादा घंटे गुजर गए हैं। आर्मी अनंतनाग में आतंक से दो हाथ कर रही है। घाटी में अब सीआरपीएफ के कोबरा कमांडोज को भी उतारा जा सकता है। ऑपरेशन अनंतनाग कब खत्म होगा? फैक्ट फाइंडिंग में इसकी पड़ताल। 1 साल पहले जब मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क में 20 चीते आए थे, 1 साल में 9 मर गए। सवाल उठे, बवाल भी हुआ। अब चीता प्रोजेक्ट पार्ट 2 शुरू होने वाला है। देश में किस मुल्क से नए चीते आएंगे और क्यों प्रोजेक्ट का विरोध हो रहा है, भूलने नहीं देंगे मैं, इसका सच जानेंगे। कुछ इतिहास रचते हैं, कुछ इतिहास बन जाते हैं। एक गरीब परिवार का बेटा कैसे क्रिकेट की दुनिया का सरताज बना और क्यों पाकिस्तान के घर घर में हो रही है भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की चर्चा। सोशल प्लेटफॉर्म में सिराज का साधारण अतीत बताएंगे। 19 सितंबर 2023 यानी मंगलवार को पुरानी संसद देश के लोकतंत्र का इतिहास बन जाएगी। इसी तारीख से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का नया चैप्टर शुरू होगा। नई संसद में कामकाज शुरू होगा। पुरानी संसद 77 साल की गवाह रही। आजाद भारत की, हमारे संविधान की, हमारे लोकतंत्र की। इस इमारत से देश की बहुत सी यादें जुड़ी हैं और कई किस्से हैं। ये किस्से, कहानियां और असलियत आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। आज आपको ये सब इसलिए बताएंगे ताकि लोकतंत्र के इस मंदिर की हर गाथा से आप रूबरू हो जाएं। ये सदन से विदाई लेना एक बहुत ही भावुक पल है। परिवार भी अगर पुराना घर छोड़कर के नए घर जाता है तो बहुत सारी यादें कुछ पल के लिए उसको झकझोर देती है। और हम जब ये सदन को छोड़ के जा रहे हैं तो हमारा मन मस्तिष्क भी उन भावनाओं से भरा हुआ है। ये इमारत अब जीता जागता इतिहास होगी। इसी के ठीक सामने देश की नई संसद तैयार है, जहां से भारत की संसदीय व्यवस्था की नई शुरुआत होगी। और इस इमारत को अब पुरानी संसद के नाम से पहचाना जाएगा, जो दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र की गवाह होगी। 77 साल पहले इसी इमारत में न सिर्फ आजाद भारत की बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रखी गई थी। हम भले नए भवन में जाएंगे, लेकिन पुराना भवन भी, ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। ये भारत के लोकतंत्र की स्वर्णिम यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। आजादी से पहले इस इमारत में स्पेशल सेशन बुलाया गया। रात 11 बजे सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। इसी विशेष सत्र में पंडित नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया था। आजादी मिलने से ठीक पहले नेहरू ने कहा था कि यहाँ हम दुर्भाग्य के एक युग का अंत करने जा रहे हैं। Tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour,
when the world sleeps, India will awake to life and freedom. ये इमारत भारत की आत्मा यानी संविधान की भी साक्षी रही। 2 साल 11 महीने 18 बहस संविधान सभा की चर्चा चली। 166 दिनों तक बैठकें हुई, 12 अधिवेशन आयोजित हुए, 284 सांसदों ने दस्तखत किए और देश को 26 जनवरी 1950 में अपना संविधान मिला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो ये है कि देश के सामान्य मानवी का इस संसद पर विश्वास बढ़ता ही गया है। और 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। आजाद भारत अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था। अनाज के लिए भी हम अमेरिका पर निर्भर थे, इसलिए अमेरिका ने भारत पर युद्ध रोकने का दबाव डाला। भारत को लाल गेहूं की सप्लाई रोकने की धमकी तक दी। देश के सामने अनाज का संकट आ गया। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देशवासियों से अपील की और हफ्ते में एक वक्त का भोजन करने को कहा ताकि अमेरिका को जवाब दिया जा सके। लाल बहादुर शास्त्री जी ने 65 के युद्ध में हमारे देश के जवानों में का हौसला बुलंद करना, उनके सामर्थ्य के लिए को पूरी तरह राष्ट्र पे झोंक देने की प्रेरणा इसी सदन में से दी थी। साल था 1971। प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और मौका था भारत पाकिस्तान से युद्ध का। इंदिरा गांधी ने संसद को एक बड़ी जानकारी दी कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश में घुटने टेक दिए। अब उसका पूर्वी हिस्सा बांग्लादेश हो चुका है। इस ऐलान के साथ ही ये इमारत तालियों और मेज की थपकियों से गूंजने लगी थी। All the world admires a deed well done, and I think, with all modesty, we can say that we have done this action well. I would like to say a very special word of greeting to our guest, His Excellency, the Ambassador of Bangladesh. संसद भवन की ये इमारत लोकतंत्र के कई अहम पड़ाव की साक्षी है। 1971 में इस भवन ने इंदिरा की लीडरशिप देखी और 4 साल बाद 1975 में इंदिरा गांधी ने ही संसद से देश पर इमरजेंसी लगाई थी और लोकतंत्र को उसके इतिहास की सबसे बड़ी चोट पहुंची थी। इसी सदन ने इमरजेंसी में लोकतंत्र पर होता हुआ हमला भी देखा था और इसी सदन ने भारत के लोगों की ताकत को एहसास कराते हुए मजबूत लोकतंत्र की वापसी भी इसी सदन ने देखी थी। बतौर सांसद इस संसद में कई चेहरों को बैठने का मौका मिला। उनमें से कई नेताओं ने यहाँ दिए अपने भाषणों से गहरी छाप छोड़ी, ऐसी छाप जो संसदीय इतिहास के पन्नों में सुनहरी अक्षरों में अंकित है। जैसे 1996 के अविश्वास प्रस्ताव के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण। पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। इस पुराने संसद भवन ने एक स्याह दिन भी देखा। 13 दिसंबर 2001 जब संसद पर आतंकी हमला हुआ। संसद का सत्र चल रहा था। कई दिग्गज नेता इस इमारत के अंदर मौजूद थे। इस हमले में सुरक्षा कर्मियों समेत 9 लोगों की शहादत हुई, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर को आतंकियों से बचा लिया गया। यह आतंकी हमला एक इमारत पर नहीं था, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी एक प्रकार से हमारी जीवात्मा पर यह हमला था। यह देश उस घटना को कभी भूल नहीं सकता है, लेकिन आतंकियों से लड़ते लड़ते सदन को बचाने के लिए और हर सदस्य को बचाने के लिए
जिन्होंने अपने सीने पर गोलियां झेली, आज मैं उनको भी नमन करता हूं। संसद भवन की इस इमारत ने 41 विदेशी नेताओं और राष्ट्रीय अध्यक्षों की मेजबानी भी की। इनमें भारत के पड़ोसी भी रहे, मित्र भी रहे और महाशक्तियां भी। इस इमारत को आजादी से पहले कौंसिल हाउस के नाम से जाना जाता था। आजादी के बाद ये देश की संसद बनाई गई, जिसने 7 दशक से ज्यादा वक्त देखा है। लेकिन अब ये इमारत भारत के लोकतंत्र का एक प्रतीक है, जिसने चुनौतियों से जूझते, आगे बढ़ते और दुनिया पर छाप छोड़ते भारत के 76 साल देखे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।